अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आप देख रहे हैं शिराज निसार ऑफिशियल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि दुनिया भर के तमाम टॉपिक से वो ज़्यादा अछूता टॉपिक है। अगर सिर्फ उसका नाम लिया जाए तो दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। लफ्ज़ माँ। आज दुनिया भर में मदर डे मनाया जा रहा है और माँ की अहमियत को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगर सबसे पहले हम कुरान हकीम से एक मिसाल दें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे तो उनकी वालदा माजदा सजदे में गिर जाती थी और जाए नमाज पर बैठ कर ये दुआ किया करती थी कि परवरदिगार, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। अगर सबसे पहले आइंस्टाइन की बात की जाए तो आइंस्टाइन वो बच्चा था जिसके प्रिंसिपल ने उसकी वालदा को ख़त लिखा कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसे किसी स्पेशल स्कूल में दाखिल करवाया जाए, ये बहुत ही कुंद ज़हन है। जबकि वालदा ने आइंस्टाइन के सामने उसके बचपन में वो ख़त इस तरह पढ़ा कि तुम्हारे स्कूल वाले ये कहते हैं कि तुम दुनिया के ज़हीन तरीन आदमी हो। फिर आइंस्टाइन ने साबित किया जो माँ की मोटिवेशन थी वो मारूफ साइंटिस्ट बना। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तो वो एक गरीब बाप का गरीब बेटा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बाप एक नाई था, देग पकाने का काम करता था। वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाया करता था, जबकि उसकी वालदा ये चाहती थी कि वो बड़ा आदमी बने और दुनिया के लिए कुछ करे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने बाप के साथ बचपन में एक जंगल में जा रहा था जहाँ पर विंस्टन चर्चिल का बाप और विंस्टन चर्चिल दोनों वहाँ से गुजरे। विंस्टन चर्चिल एक जॉड़ में गिर गया जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाप ने और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बचाया। उसके बाद विंस्टन चर्चिल के बाप ने खुश होकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अपने बेटे के साथ स्कूल में दाखिल करवा दिया। फिर तारीख गवाह है और दुनिया भर ने देखा कि जो बादशाह का बेटा था वो एक वज़ीर आज़म तो ज़रूर बना, मारूफ स्कॉलर बना। विंस्टन चर्चिल एक वज़ीर आज़म और मारूफ स्कॉलर बना, लेकिन जो एक नाई का बेटा था जिसकी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कोई बड़ा काम करे, वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहलवाया। उसने पेंसिलिन दरियाफ्त की जो दुनिया भर में आज लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नेल्सन मंडेला जब बड़ा हुआ तो उसके ज़हन में ये बात थी कि मेरी वालदा ये चाहती थी कि मैं अफ्रीका का सदर बनूं, लेकिन ऐसी किस्मत हुई कि 20 साल तक नेल्सन मंडेला को जेल हो गई। जब वो जेल से रहा हुआ तो उसके कुछ दोस्त उसको जेल में मिलने आए और उससे कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, तो उसने फौरी खामोश करवा दिया कि आप लोग चुप हो जाएं, मेरी माँ ने ये कहा था कि मैं सदर बनूंगा। तो 20 साल जो मैं जेल में रहा हूँ मैं उसे माइनस करता हूँ, हम उसी जगह पर चलते हैं जहाँ से मुझे गिरफ्तार किया गया था। फिर दुनिया ने देखा कि नेल्सन मंडेला जो है वो सदर बना। इसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन की तो उसकी वालदा वो वालदा है जब इब्राहिम लिंकन उसके पेट में था तो उसका खामन फोत हो गया। इब्राहिम लिंकन का बाप उसके पैदा होने से पहले फौत हो गया। इब्राहिम लिंकन की पैदाइश जो है वो जंगल में हुई और उसकी माँ लकड़ियाँ काट कर बेचती और 2 वक्त का खाना बमुश्किल से गुजारा होता। उसने बमुश्किल अपने बच्चे को स्कूल में भिजवाया और वो यही कहा करती थी कि तुम एक बड़े आदमी बनोगे। फिर दुनिया ने देखा कि इब्राहिम लिंकन वो सर इब्राहिम लिंकन कहलवाया और अमेरिका जैसे मुल्क का जो है वो सदर बना। इसी तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं, अगर उनकी बात की जाए तो बिल्कुल पूरा दिन भी गुजर जाएगा। फराबी एक ऐसा शख्स हुआ है, मुसलमान उसको साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। ईरान के करीब एक शहर फराब का रहने वाला मोहम्मद फराबी, उसकी वालदा ये चाहती थी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ज़ुबानों पर तुम्हें अबूर हासिल होना चाहिए ताकि तुम जहाँ भी जाओ कहीं भी जाओ तो तुम्हें बोलने में मुश्किल ना हो। तो ये वो ख्वाहिश थी उसकी माँ की जो बचपन से फराबी को कही गई। फिर दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया में फराबी वो शख्स हुआ जिसको 62 ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। अगर इब्ने बतूता की बात की जाए तो वो मुसलमान साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले जहाज़ उड़ाने का जो है वो मंतक बताया और आज भी उसको याद किया जाता है। मुसलमान जो साइंटिस्ट की लिस्ट है उसमें इब्ने बतूता को याद किया जाता है। उसने भी एक जगह पर ये कहा था कि मेरी माँ ये चाहती थी कि मैं कोई बड़ा काम करूँ। इन सब का जिक्र करने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया भर में जो माँ बाप का एहतराम है, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि शिर्क को सख्त नापसंद फरमाया गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने साथ साथ
کئی مقامات پر یہ کہا ہے کہ اور والدین کا احترام ضرور کرو اور ان کو اف تک نہ کہو۔ تو یہ وہ پیغام ہے آج کے دن کے لیے، مدر ڈے کے لیے، کہ ہم اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہم ویلکم کہتے ہیں، آج کا دن مناتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ وہ جو بات کرتی ہیں، چونکہ ماں اور باپ دنیا بھر میں ایک ایسا رشتہ ہے جو مٹیریلسٹک نہیں ہوتا، اور صرف ماں باپ دنیا بھر میں ایسے ہوتی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ان سے بھی آگے جائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ دنیا بھر میں وہ شخصیت، منفرد شخصیت ہوئی ہیں جن کے نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی معترف رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی ایک مشہور کتاب نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ دنیا کی ہر قوم کا ماں باپ، یہاں لفظ مسلمان استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ کہا گیا کہ دنیا کی ہر قوم کا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ولی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں 2 ولی موجود ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو لوگ آج مدر ڈے منا رہے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، اور ان کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کی اسی طرح عزت کرو جس طرح کسی ولی اللہ کی عزت کی جاتی ہے۔ تو پھر جس طرح میں نے یہ چند لوگ ڈسکس کیے جو کامیاب ہوئے اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ، اس کی موٹیویشن کے ساتھ، تو اگر ہم سب بھی اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کریں، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں اور جو وہ کہیں ان کی بات مانیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم سب بھی کامیاب ہوں گے۔ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ میرے اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔